हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स भी सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स। क्लास 10th के फिजिक्स में बाबू हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और दूसरे चैप्टर में बहुत सारी चीजें, बेहतरीन शानदार चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, इस समय बेटा हम लोग दूसरे चैप्टर में क्या क्या अब तक पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया मानव नेत्र, पढ़ लिया, और फिर निकट दृष्टि दोष पढ़ लिया खूब बढ़िया से, फिर दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष पढ़ लिया ही। ठीक, ये 3 लेक्चर हो गए। ठीक, मानव नेत्र 1 लेक्चर, निकट दृष्टि दोष 2 लेक्चर, दूर दृष्टि दोष एवं जरा दृष्टि दोष 3 लेक्चर। ठीक ना, इसके बाद बेटा आज चौथा लेक्चर है। ठीक, दूसरे चैप्टर का, फिजिक्स के दूसरे चैप्टर का ये चौथा लेक्चर है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक, और चौथे लेक्चर का नाम है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिज्म के बारे में। ठीक, प्रिज्म के बारे में आपको बेहतरीन हम समझाने वाले हैं, खूब बढ़िया से बताने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको खूब बढ़िया समझ में आएगा। पेन और कॉपी लेकर के बैठे, जितना हम नोट कर रहे हैं वो बस आपके नोट्स के लिए नोट कर रहे हैं बेटा, तो आपको लिखना जरूरी है। ठीक, उसको लिखते हुए पढ़ें, देखिए एकदम दिमागवा में घुस जाए भैया। ठीक, एकदम आपको एकदम याद हो जाएगा, इसलिए ठीक एकदम नोट करते हुए चलें। तो भैया हो, आज का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखें बेटा, बहुत बहुत आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, और एकदम पढ़ाई में मन लगाएं, ध्यान दीजिए आप सभी। हाँ देखें बाबू, तो आज हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। हाई स्कूल में भी है प्रिज्म, इंटर में और डिटेल में है प्रिज्म, तो यहां पे पढ़े रहेंगे तो बेस आपका बेहतरीन रहेगा। तो चलें बेटा, हम लोग देखने वाले हैं क्या, प्रिज्म प्रिज्म प्रिज्म। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे पढ़ते हैं प्रिज्म। प्रिज्म इंग्लिश में भी हम लोग इसे प्रिज्म ही कहते हैं। ठीक, ये प्रिज्म कोई आपसे डेफिनेशन पूछ दे कि प्रिज्म कहते किसे हैं, तो परिभाषा इसकी क्या होती है हम बताने वाले हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। इसकी परिभाषा यही होती है कि किसी कोण पर झुके हुए, ध्यान दे बेटा, एकदम लिखते हुए चलें। ठीक, ये एग्जाम में आएगा तो ध्यान दीजिए आप। परिभाषा इसकी होती है किसी कोण पर झुके हुए। ठीक, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल, भैया ध्यान दें, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पारदर्शी, दो समतल पारदर्शी पृष्ठों से, ठीक, दो समतल पारदर्शी पृष्ठों से घिरे हुए, ठीक, बल्कि ऐसे कह सकते हैं, थोड़ा सा यहां हो गया, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरे हुए, पारदर्शी लास्ट में लगाना हमें, थोड़ा सा मिस हुआ है, ध्यान दीजिएगा। किसी कोण पर, मत सोचिए यहां कुछ छूटा, सही है। किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को, हाँ भैया, पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। ठीक, हाँ, पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। समझने की कोशिश करें आप भैया। ठीक, प्रिज्म किसे कहेंगे, परिभाषा कितनी आसान है, कितनी बढ़िया है, ध्यान दीजिएगा। किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। किसी कोण पर भैया बाबू झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे, जैसे आप प्रिज्म देखेंगे, एकदम आसान है, देखे होंगे, तो ऐसे होता है तल, ऐसे ऐसे ठीक तिकोना होता है। ठीक, एक पृष्ठ इधर, एक पृष्ठ इधर, तो किसी कोण पर ये दो पृष्ठ झुके हुए हैं, बीच में कोई पारदर्शी माध्यम होगा, और कांच ही होता है, जानते हैं, शीशा कांच होगा, तो ये क्या कहेंगे, इसे प्रिज्म कहेंगे। ऐसे एक नीचे भी तल होता है, ऐसे भी तल होता है, ये तल, नीचे तल, 3 तल होते हैं। ठीक, तो इसे क्या कहेंगे बेटा, प्रिज्म। ठीक, दो, मेरी बात समझे आप। ठीक, किसी कोण पर, ये देख रहे हैं ना, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। ये है प्रिज्म की डेफिनेशन। ठीक है, प्रिज्म हो गया बेटा। ठीक, अब हम लोग देखने वाले हैं प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रिज्म से प्रकाश कैसे अपवर्तित होता है, कैसे उससे होकर आगे बढ़ता है। ठीक भैया हो, एकदम ध्यान दीजिएगा।
अगला पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान दें बाबू, प्रिज्म से किसका अपवर्तन? हाँ, प्रकाश का, ठीक, अपवर्तन। बेटा हो, बाबू हो, भैया हो, ध्यान दीजिएगा, ठीक। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, ठीक। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक, थ्रू प्रिज्म। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू क्या? प्रिज्म। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का या प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, बस फिगर से हम आपको समझा देते हैं। तो देखिए बेटा, हम प्रिज्म का फिगर बनाते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है, बल्कि यहां से हम शेप वाले से ले लेते हैं, कलर इसको रखेंगे, शेप में 2D ही है, ठीक है, 2D ले लेते हैं और ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, बढ़िया है, ठीक ना, एकदम। उल्टा हो गया, इसको हटाना पड़ेगा, सेलेक्ट करते हैं, इसको हटा देते हैं, डिलीट कर लेते हैं, फिर से हम लोग, ठीक, फिर से इसको खींचते हैं, देखें क्या होता है। अब सही आया, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा आपको भैया, ठीक ना। आ जाते हैं हम लोग इस पे, पेन देखिए, तो होगा क्या, समझने की कोशिश करें बेटा, ठीक। यहाँ पे देखें, ये प्रिज्म है और मान लेते हैं कि ये प्रकाश की किरण, ये इसका नाम हम लोग रख लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया और क्या हो गया, सी, ठीक। ये प्रकाश की किरण जा रही है, हमें उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा, हम भले न दिखाई दें लेकिन इसको आपको देखना जरूरी है। तो देखें, एक प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, ऐसे इस पर पड़ी, ठीक, प्रिज्म पर यह प्रकाश की किरण आपतित हुई, ठीक। अब बेटा ध्यान दें, इधर वाला जो मीडियम है बाहर, प्रिज्म के अंदर शीशा है और बाहर हवा है, ठीक। तो इधर का मीडियम विरल है, विरल है, यहाँ अपवर्तन होगा। इधर अलग अलग माध्यम है तो अपवर्तन होगा। प्रकाश की किरण कहां से जा रही है? विरल से सघन। तो ये एक अभिलंब बना लेते हैं, इसका अभिलंब ये हो गया, ठीक। ये लंब इस वाले पर, इस तल पर ये अभिलंब का काम करेगा, ठीक। अब प्रकाश की किरण जा रही है तो विरल से सघन में, तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। ऐसे गई, अभिलंब की ओर बेंड हो गई, ठीक है, झुक गई है, झुक के निकल रही है। फिर बेटा ध्यान दीजिएगा, फिर जब बाहर निकलेगी तो फिर यहाँ पे अभिलंब हम लोग बना लेते हैं, ठीक। इस वाले तल पर ये अभिलंब है। तो अंदर कैसा माध्यम है? अंदर भैया हो ये सघन है, ठीक। और दोनों तरफ विरल माध्यम है, हवा है, ठीक, दोनों तरफ विरल है, ठीक। तो यहाँ सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब, ये अभिलंब से दूर भागेगी तो ऐसे होके क्या निकलती है? बाहर निकलती है। ये है स्थिति, ठीक। इस तरीके से प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब भैया हो, ये इसे हम लोग क्या कहेंगे? आप बताइए, इसे आपतित किरण कहेंगे, कहेंगे कि नहीं? ये कौन सी किरण हो गई? उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं भी दिखाई दे रहा हो तो सुनाई दे रहा होगा, ठीक ना। ये भैया ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। यहाँ पे ये क्या है? अभिलंब है, एकदम सही, ठीक। यहाँ पर ये कौन सी किरण है? अंदर ये अपवर्तित किरण, ये निर्गत किरण है, ठीक। इसे हम लोग कौन सी किरण कहेंगे? प्रिज्म के अंदर जो है, ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण है। प्रिज्म से जो बाहर निकल रही है इसे निर्गत किरण कहेंगे, ठीक, एकदम आसान। अब देखें, अभिलंब और आपतित किरण के बीच ये वाला जो कोण है इसे आई से प्रदर्शित कर लेते हैं हम लोग, इससे प्रदर्शित कर लेते हैं, हल्का सा हटा देते हैं, ठीक। देखें, ये प्रकाश की किरण गई,
ठीक, ये वाला कोण किससे है? आई से। अब सही है, ठीक है, आई। और ये वाला जो कोण देख रहे हैं आप, ये अपवर्तन कोण आर है, इसे आर डैश कर लेते हैं, हालांकि आपको बहुत जरूरी नहीं है, इसे आई डैश है। ठीक, ये आपतन कोण है, ये निर्गमन कोण है, इसको आप देख रहे हैं ना, ये इसे हम लोग क्या लिख लेते हैं? निर्गमन कोण। ठीक, आप फिगर बनाइएगा, फिगर बना के सब कुछ लिखना है, तब जाके चीजें क्लियर होंगी। ये प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन जो हमने दिखाया हुआ है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। ठीक, ये स्थिति है। ठीक है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, इसमें एक छोटा सा फार्मूला हम आपको बताने वाले हैं, जिसको ध्यान दीजिएगा। ये जो कोण है, इसे प्रिज्म कोण कहते हैं, इस कोण को भी ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो भैया हो, अगला जो पॉइंट है छोटा सा, ठीक, वैसे हमें नहीं लगता है कि आपके लेवल का है, लेकिन फिर भी किसी किसी साइड बुक में दिया हुआ है तो हम आपको बता ही देते हैं, एनसीईआरटी में तो नहीं लगता है हमको। तो ध्यान दें यहां पर, ठीक, यदि इसका अपवर्तनांक यन है, प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या है? यन अपवर्तनांक पढ़ा चुके हैं आप, पीछे जाइए देखिए, खूब डिटेल में इसी चैप्टर में हमने अपवर्तनांक को बताया हुआ है, पिछले वाले चैप्टर में प्रकाश के अपवर्तन में अपवर्तनांक को डिटेल किया हुआ है। ठीक, तो यहां पर बेटा अपवर्तनांक और किसमें? ठीक, प्रिज्म कोण में संबंध हम लोग देखेंगे। ठीक, प्रिज्म के अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण में संबंध, इसे प्रिज्म कोण कहते हैं, याद रखिएगा। ये जो है, इसे भैया हो हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण। ये प्रिज्म कोण है। तो यहां पर जो पॉइंट है हम लोगों का, प्रिज्म के अपवर्तनांक एवं प्रिज्म कोण में संबंध। ठीक, प्रिज्म के अपवर्तनांक एवं, ठीक, ठीक, और एक और चीज होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें। ठीक, एक होता है इसका विचलन कोण, यदि इसको हम और आगे बढ़ाएं, ऐसे 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 आगे बढ़ाएं, ठीक, आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप सोचें, यदि यदि ये निर्गत किरण है, ठीक, यदि अब प्रिज्म नहीं होता तो ऐसे ही जाता सीधा, लेकिन प्रिज्म की वजह से ऐसे जा रहा है, तो ये वाला जो कोण आप देख रहे हैं, ये से विचलन कोण डेल्टा, ऐसे पहली बार आप देख रहे होंगे तो एकदम ध्यान दीजिएगा, इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, ये विचलन कोण है। ठीक, तो प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण, इसे डेल्टा एम मिनिमम से प्रदर्शित कर लेते हैं। डेल्टा एम ए और एन में संबंध क्या होगा? मेरी बात ध्यान दें, प्रिज्म के अपवर्तनांक एवं विचलन कोण में संबंध। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। प्रिज्म के अपवर्तनांक एवं विचलन कोण, विचलन का मतलब कितना विचलित हो गई किरण। ठीक, ये किरण यदि प्रिज्म नहीं होता तो ऐसे ही जाती, लेकिन प्रिज्म की वजह से ऐसे जा रही है, तो अपने प्रारंभिक मार्ग से कितना कोण विचलित होकर जा रही है, वही विचलन कोण है। ठीक, तो प्रिज्म के अपवर्तनांक एवं विचलन कोण में भी न्यूनतम विचलन कोण हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक, प्रिज्म के अपवर्तनांक एवं भैया न्यूनतम विचलन कोण में संबंध। ठीक, तो आपसे केवल फार्मूला पूछ सकता है या सवाल आ सकता है, ये डेरिवेशन हम लोग इंटर में 12th में पढ़ेंगे। ठीक ना, तो प्रिज्म के अपवर्तनांक एवं न्यूनतम विचलन, भैया न्यूनतम विचलन कोण में क्या चीज? संबंध। ठीक, सही है। तो फार्मूला डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, ध्यान दीजिए, फार्मूला क्या होता है? यन इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू। ध्यान दीजिएगा, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपान साइन ए बाई टू, एकदम ये फार्मूला याद रखिएगा। हालांकि एक सवाल हम बताएंगे इस पे, ठीक, ताकि आप फार्मूला ना भूलें। ठीक, ये यन इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपान साइन ए बाई टू, ये होता है, थोड़ा बड़ा फार्मूला, कठिन है, और इसका डेरिवेशन हम लोग 12th में करते हैं हम। ठीक ना, तो हालांकि यहां पर आपको याद रखना होगा, प्रिज्म हमने बता दिया, फिर प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन बताया, फिर अपवर्तन से ही संबंधित पॉइंट क्या है? प्रिज्म के अपवर्तनांक एवं न्यूनतम विचलन कोण में संबंध। थोड़ा सा कठिन है, ध्यान दीजिएगा भैया हो। ये आपतित किरण जा रही है, यह अविलंब हो गया। ठीक, विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक गई, फिर बाहर निकल रही है, सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हट गई, तो ये इसका अपवर्तन हुआ। ठीक, लेकिन इसका तो प्रारंभिक मार्ग तो ये था, लेकिन प्रिज्म की वजह से इस बेचारे को ऐसे जाना पड़ा, तो कितना विचलित होके जा रहा है, वही विचलन कोण न्यूनतम विचलन कोण हो जाता है। ठीक है, एकदम बढ़िया, ये फार्मूला आ गया। अब इस पे एक छोटा सा सवाल हम लोग देख लेते हैं भैया। ठीक, एग्जाम्पल क्या कहता है, जिसको ध्यान दीजिएगा।
हाँ, यहाँ पे एग्जाम्पल कह रहा है कि एक, भैया ठीक ध्यान देंगे आप, एक समबाहु प्रिज्म, ठीक, एक समबाहु प्रिज्म का विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण, समझे आप, ठीक, एक समबाहु प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, काफी बढ़िया सवाल है। न्यूनतम विचलन कोण कितना है? 30 डिग्री हो तो, ठीक, 30 डिग्री हो तो भैया हो उस प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक, उस प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए सवाल है। काफी बेहतरीन सवाल है, तो फट से देखते देखते हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक बेटा, इसको देखते हुए हम लोग फट से सॉल्व कर लेते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे भैया हो। क्या क्या दिया हुआ है, यदि समबाहु प्रिज्म हो, आप सोच सकते हैं यदि यह चारों, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हो तो निश्चित रूप से प्रत्येक कोण 60 डिग्री, यानी ए का मान 60 डिग्री हम कह सकते हैं। समबाहु प्रिज्म के लिए भैया, समबाहु प्रिज्म के लिए इसका प्रत्येक कोण, भैया इसका क्या चीज, प्रत्येक कोण कितना होगा? 60 डिग्री होगा, ठीक है, अर्थात 60 डिग्री होने का मतलब क्या हो गया बेटा, ठीक, समबाहु प्रिज्म के लिए इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री होने का मतलब ए बराबर कितना दे दिया, 60 डिग्री, और न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम कितना दे दिया है, 30 डिग्री। अब फार्मूला यूज कर लेते हैं भैया, ठीक ना बाबू हो, फार्मूला यहाँ पे अभी अभी हमने बताया एन इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए अपान 2, अपान भैया हो क्या हो जाएगा, साइन ए बाई 2, एकदम मस्त। अब सबकी वैल्यू हम रख देते हैं, तो एन इज इक्वल टू, बेटा ध्यान दीजिएगा, साइन डेल्टा एम, डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है वो बेटा, डेल्टा एम कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे 30 30 और प्लस ए की वैल्यू 60 हो ही गई, अपान क्या कर लेते हैं 2, अपान साइन ए बाई 2 मतलब 60 अपान 2। चलें इसको बेटा वो हम लोग क्या लिख पाएंगे, ध्यान दीजिएगा, एन इज इक्वल टू, ये एन है, एच मत समझ लीजिएगा, ठीक, अपवर्तनांक है ये एन, ठीक, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, साइन 60 30 90 बटा में 2 यानी 45 डिग्री अपान साइन 30 डिग्री, ठीक, एकदम मस्त। अब साइन 45 की वैल्यू एक एक बच्चा जान रहा है, 1/√2, ये 1/2, 2 कहाँ भाग जाएगा ऊपर, तो ये बेटा क्या आ जाएगा 2/√2, √2 से यदि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे 2/√2 इंटू √2 इंटू √2, ठीक, क्या आ जाएगा इसको देख लीजिए आप, ठीक, ये 2√2 हो गया, ये 2 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2√2 अपान 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई √2, यानी यहाँ से अपवर्तनांक का मान 1.414 ना, ठीक, √2 का मान इतना ही होता है, ठीक, यहाँ से प्रिज्म का अपवर्तनांक आ गया बेटा 1.414। तेज पढ़ा रहे हो तो स्लो कर लीजिएगा आप लोग, ठीक ना, हाँ, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा कठिन टॉपिक है प्रिज्म वाला। प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन और प्रिज्म के अपवर्तनांक एवं न्यूनतम विचलन कोण में संबंध, और इस पर एक छोटा सा सवाल हमने आपको बता दिया, एक दो बार देखेंगे ध्यान से, चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, एकदम मस्त। अब हम लोग देखने वाले बेटा वर्ण विक्षेपण, कलर डिस्पर्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण। तो चलिए अगला टॉपिक हम लोगों का स्टार्ट हो जाता है बेटा, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। हाँ, प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण या प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण, ये क्या है? प्रिज्म द्वारा, हालांकि बहुत पहले से ही आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, वर्ण विक्षेपण ना, एक प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण, कलर डिस्पर्शन, कलर डिस्पर्शन बाय प्रिज्म, ठीक,
कलर डिस्पर्सन बाय प्रिज्म। चलिए प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, फिर प्रिज्म हम लोग तैयार कर लेते हैं। यही वाला ठीक है, खींचते हैं, यहां पे खींचते हैं। हाँ देखें बेटा, मान लेते हैं ये क्या है, प्रिज्म है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक, अब हम लोग इससे देखेंगे प्रकाश का। ठीक, हाँ हाँ देखें बेटा, अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का, ठीक, वर्ण विक्षेपण, कलर डिस्पर्सन। पहले कहते किसे हैं ये हम आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा भैया हो। ठीक, कलर डिस्पर्सन कहते किसे हैं, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो ध्यान दें आप। जब, ठीक, श्वेत प्रकाश, सफेद प्रकाश, ठीक, ध्यान दें, बहुत आसान, आप जानते भी हैं। ठीक, जब श्वेत प्रकाश, ठीक, प्रिज्म पर, प्रिज्म पर क्या किया जाता है, आपतित। भैया जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर आपतित किया जाता है तो, हाँ, आपतित किया जाता है तो वह श्वेत प्रकाश है तो प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात, भैया ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात, वह श्वेत प्रकाश, देखो बेटा, वह श्वेत प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों में, अपने 7 अवयवी, अवयवी का मतलब उसी से बने हुए, ठीक, अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। विभक्त हो जाता है, इस घटना को ही, हाँ, इस घटना को ही भैया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। ठीक, प्रकाश का क्या कहते हैं बेटा, वर्ण, ठीक, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक, इस घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक, कलर डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक, ध्यान में फिर से सुन लें, ठीक, कलर डिस्पर्सन ऑफ, ठीक, कलर डिस्पर्सन बाय प्रिज्म। ठीक, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण किसका किया जाएगा, लाइट का। परिभाषा क्या होती है, ध्यान दें, जब श्वेत प्रकाश, सफेद प्रकाश प्रिज्म पर आपतित किया जाता है तो, ठीक, तो प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात वह श्वेत प्रकाश अपनी 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक, वो 7 रंग आप जानते ही हैं। ठीक, 7 रंग एक एक बच्चा जान रहा है। ठीक, कौन होता है वो सबसे ज्यादा जो विक्षेपित होता है, वो बैगनी है। ठीक, बैगनी के बाद इंडिगो, जिसे जामुनी भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक, बैगनी, जामुनी, विवग्योर, ठीक, ब्लू यानी नीला, ठीक, विवग्योर, जी मतलब हरा, ग्रीन, विवग्योर, वाई, वाई का मतलब पीला। ठीक, पीला हो गया, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, तय हो गया, 3 2 5, 2 और हैं, ऑरेंज यानी नारंगी, और लास्ट में सबसे कौन होता है बेटा, लाल। ये सबसे कम विचलित होता है, लाल। तो ये 7 रंग हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विव, भैया विव ग्योर। हमें उम्मीद है कि एक बच्चा याद रखेगा। ठीक, विव ग्योर होता है, ये होता है। ठीक, ये 7 रंग हैं प्रकाश के। चलिए देखिए बेटा, होता क्या है कि जब श्वेत प्रकाश इस पर आपतित होगा, ठीक, इधर ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये श्वेत प्रकाश की किरण, ठीक, बल्कि श्वेत प्रकाश ही इस पर आपतित कर लेते हैं हम लोग। ठीक, हाँ देखिए बेटा, तो
जब इस पर श्वेत प्रकाश हम लोग आपतित करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब श्वेत प्रकाश की किरण यहाँ पे क्या होती है, आपतित होती है। ठीक ठीक ना, हटा देते हैं, बहुत ज्यादा लंबा हो चौड़ा। देखिए बेटा, मान लेते हैं ये श्वेत प्रकाश यहाँ पर क्या हुआ, आपतित हुआ। ठीक, आपतित हुआ। अब जब ये श्वेत प्रकाश आपतित होगा तो यहीं से ठीक प्रकाश का अपवर्तन जैसे ही प्रिज्म पर गिरेगा तो ये सातों रंगों में विभक्त होना शुरू हो जाएगा। ठीक भैया हो, ठीक ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे होगा 2 कलर, फिर ये 3 कलर, फिर ये 4 कलर, फिर ये बेटा क्या 5 कलर, फिर ये क्या 6 कलर, और फिर ये किस कलर में 7 कलर में विभक्त हो जाता है ये श्वेत प्रकाश। ठीक, ये 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक, फिर ये बाहर जब निकलेगा तो ऐसे निकलेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये सातों रंगों में, और सबसे ठीक सबसे ज्यादा विचलित कौन होता है, ये सातों कलर हैं, ध्यान दीजिएगा, एकदम याद रखना। सबसे ज्यादा विव बैगनी, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ठीक, फिर ग्रीन, ठीक, फिर येलो, फिर ऑरेंज, और फिर रेड। ये होता है विवग्योर, नीचे से ऊपर। ठीक, समझ पा रहे हैं ना आप, एकदम समझ में आना चाहिए, बहुत आसान है बेटा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये होती है घटना। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, वर्ण विक्षेपण। ये है कलर डिस्पर्शन। वर्ण मतलब कलर भैया हो, ठीक। अब विक्षेपण का मतलब विक्षेपित हो जाना, अलग अलग हो जाता है यहाँ पे। ठीक, वर्ण विक्षेपित होना, ठीक ना, या वर्ण विक्षेपण कह सकते हैं, ये है यहाँ पे। ठीक है, एकदम मस्त, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। अब ध्यान देंगे आप सभी, इसमें जो ऊपर से नीचे चलते हैं आप एकदम याद रखिएगा। ठीक, तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है, ऊपर से नीचे चलेंगे तो ये किसका, एकदम एक एक बच्चे को याद होना चाहिए, तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम। ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ, सॉरी उल्टा हो गया। ठीक, तरंग दैर्ध्य का बेटा घटता हुआ क्रम। सबसे ज्यादा, सबसे ठीक बड़ी तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य बाबू हो किसकी होती है, रेड की। ठीक, तो तरंग दैर्ध्य का घटता हुआ क्रम है ये। ठीक, हाँ, ये घटता हुआ क्रम है, सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य, अर्थात यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, इन सातों रंगों में श्वेत प्रकाश जो टूटा 7 रंगों में, उनमें सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य, एकदम याद रखिएगा, सबसे भैया हो बड़ी तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, लाल रंग की होती है, रेड कलर की। ठीक, सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य, ठीक भैया ध्यान दें, सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य एक एक बच्चे को याद होना चाहिए। सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य किसकी, बैगनी रंग की। ठीक, बैगनी रंग की यानी वायलेट की। तो ये होता है। ठीक, तो हमने आपको प्रिज्म बता दिया, और प्रिज्म से ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें, थोड़ी कठिन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको हमने बताया। तो बेटा हो, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम पढ़ाई में व्यस्त रहे बेटा, ठीक ना, और एकदम मस्त रहे। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद।